तो अब छील देती हूँ लहसुन, तो लेन आएगी हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलो गाइस, तो यहाँ से ले लेते हैं शिव पुराण की। एक सूख रहे हैं मेरे गेहूँ, जो बारिश का मौसम हो गया गिले हो जाएंगे, तो इसको ले लेते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करते हैं स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। तो हमारे न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो गाइस 9:30 बज चुके और घर का जो काम था वो सब कर लिया। बच्चे दोनों स्कूल गए हैं और अब मैं कर रही हूँ पूजा। तो कल थी 11, तो आज खोलना है मुझे व्रत। तो सबसे पहले कर लेती हूँ पूजा। पूजा करने के बाद में बच्चों के नाश्ता करवाया, बच्चे गए हैं स्कूल। विष्णु भगवान जी की भी पूजा करती हूँ और साथ साथ में महादेव जी की भी। पौधों को तो अभी पानी की बहुत कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बरसात है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। कल भी बहुत ज़्यादा थी और आज भी बहुत ज़्यादा है। तो गाइस पूजा करने के बाद में आपसे वापस मिलते हैं। पहले कर लेती फटाफट पूजा। बात सब माचिस घर की यानी जितनी भी है सब खराब हो गई गाइस, क्या करें, लगी ये तो लगी कि बारिश का मौसम है ना। कोशिश तो करती हूँ अंदर रखने की और फिर भी भूल जाती हूँ, बाहर रख देती हूँ तो पूरी खराब हो जाती है। ये भी खत्म हो गया, ये लाना है केसर चंदन, केसर चंदन। आज गुरुवार भी है ना, तो पीली टिकी लगाऊंगी, भगवान के भी मेरे भी, और कपड़े भी पीले पहने। चलो तो आप केली की पूजा कर देते हैं। गुरुवार के दिन केली की पूजा होनी चाहिए। कलश लेके आती हूँ। ये बुझ गई। थोड़ी बहुत हवा भी चलती है। हे वनस्पति भगवान, सुख संपत्ति रखना परिवार में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे बेटी की लगा देते हैं। चलो गाइस, तो अब करते हैं कथा गुरुवार की और शिव पुराण की। इसको रख देती हूँ वापस। तो गुरुवार की कथा करते हैं, तब कहते हैं कि कथा में लिखा हुआ है जल के लोटे में गुड़ और चनों की दाल डाल के बात कथा कहनी या सुननी चाहिए।
तो मैं डाल रही हूँ इसमें गुड़, वो भी बिल्कुल थोड़ा सी डाल रही हूँ, इतना सी डाल रही हूँ। ये दस्तूर होना चाहिए, क्योंकि फिर पानी डालेंगे पौधों में तो पौधों में मकोड़े लग जाएंगे, इसलिए थोड़ा ही डाल रही हूँ। चलो गाइस, तो यहाँ से ले लेते हैं शिव पुराण की कथा की किताब। सबसे पीछे ये देखिए शिव पुराण, तो ये है। और यहाँ से ले लेती हूँ विष्णु भगवान जी की कथा, श्री वनस्पति व्रत कथा। उल्टा दिख रहा है ना, ये दोनों ले लिए। तो गैस इधर मेरी गवारफली की सब्जी मैंने बना दी है, और थोड़ा सी पानी का ऐसा करना है, हल्की हल्की बनी है। तो गैस सब्जी तो बन के रेडी हो चुकी है, और अब बनाऊंगी दूसरा। शिव पुराण भी पढ़ ली, तो अब रख देते हैं वापस। अरे पगुमा आज की, अरे ज़्यादा देर तक बैठते हैं तो पैर सोने लग जाता है। पैर सो गया। ओहो, ये भगवान, पूरा पैर भारी भारी हो गया। तो ये जल वापस जो कथा में लिया वो केली और तुलसी में डाल देती। ओहो, अरे गाइस 2 मिनट के लिए बैठना पड़ेगा। पूरी आधा घंटा बैठते हैं तो पैर हो सुन पड़ जाता है, इसलिए लंबा पाठ नहीं कर पाती हूँ। शिव पुराण की कथा लंबी नहीं पढ़ सकती हूँ, छोटे छोटे पाठ पढ़ती हूँ। तो गाइस आज ये ना शिव पुराण में इतनी अच्छी बात एक मैंने सीखी आज के पाठ में, कि जब सूर्य उदय होता है ना, मतलब सुबह होती है ना, उस समय लाल लाल बादल दिखते हैं ना, हमें उस समय हमें पूजा करते हैं ना, या मतलब लाल लाल, इसमें तो लाल 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 लल्ला ही होती है, ये ऐसा लिखा हुआ। तो लाल लाल बादल दिखते हैं, हमें सूर्य उदय होता है, उस समय हम पूजा करते हैं तो हमारे देवता प्रसन्न होते हैं, देव प्रसन्न होते हैं घर के, जैसे ये लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान जी, शिव जी, मतलब ये देवता प्रसन्न होते हैं। और जब शाम होती है, शाम के समय वो लाली पड़ती है, लाल लाल होती है, उस समय हमें पूजा करते हैं तो पितर, घर के जो भी पितर होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। तो सुबह देवताओं की पूजा करनी चाहिए और शाम को पितरों की पूजा करनी चाहिए। ये शिव पुराण में ये लिखा हुआ है आज के दिन, मुझे आज तक पता नहीं था, तो बहुत आज अच्छा ज्ञान पड़ा। तो सुबह मैं कभी भी पूजा करूँगी तो सुबह देवताओं को करूँगी, और पितरों की तो वैसे भी शाम को ही होती है, सुबह सुबह पितरों की पूजा होती नहीं है, पर शाम को देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। कभी कभी देवताओं की पूजा मैं शाम को कर देती हूँ, कि देखते हैं अभी तो सुबह हुई है, इतना जल्दी होगा नहीं, साफ सफाई होगी नहीं, अभी बाद में करूँगी, इसलिए ऐसे करके शाम को करते हैं। तो अभी मैं कभी भी देवताओं की पूजा सुबह करूँगी और पितरों की शाम को करूँगी। तो गई चलो अब बना लेती हूँ मैं थोड़ी मेरे लिए चाय। तो अभी मैंने व्रत खोला नहीं है, 10:30 बज चुके हैं, तो पहले थोड़ा पक भी सही हुआ है, तो पहले थोड़ी चाय बना देती हूँ। चाय पीने के बाद में मेरे लिए 1 कॉफी बनानी है, तो बिल्कुल थोड़ा सी चलो गाइस, तो अब छील देती हूँ लहसुन, तो लेने आएगी हूँ। मेरे से चाकू से लहसुन, चाकू के बिना मैं लहसुन नहीं छील सकती।
तो बनाऊंगी काचरो और गवार पनीर की सब्जी। 100 ग्राम का आटा तो है नहीं, रोटी बनाऊंगी साथ में। और 12 बजे के बाद मैं व्रत खोलूंगी, क्योंकि गुरुवार का ही व्रत है ना, तो गुरुवार की रह जाएगा और 11 का भी हो जाए, दोनों हो जाएंगे। गुरु 1 या 2 बजे खोलूंगी तो सही रहेगा, नहीं तो वापस बस कल का उपवास रखा हुआ है। अभी तो चाय पी ली तो अभी भूख लगेगी नहीं। आधा काचरा पड़ा था फ्रिज में, तो ये मेरे लिए बनानी है सब्जी। बच्चे तो खाएंगे नहीं, बच्चे तो चूर के खाते ही नहीं है, ऐसे करके खाते हैं बस बिल्कुल। और ये 4-5 दिन वहाँ खाना खा के आते हैं, कोई प्रोग्राम चल रहा है तो सुबह नाश्ता भी वहाँ करते हैं, दिन को खाना भी वहाँ खाते हैं और शाम को भी खा के आते हैं। सिर्फ मेरे और बच्चों के लिए बनाती हूँ। चलो गाइस, तो सब्जी तो मैंने बना दी है और रोटी बनाऊंगी बाद में वापस आके गरम, अभी नहीं बना रही हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ कहीं घुमाई करने के लिए, तो लोग ले लेती हूँ, लोग लगाना है घर के। बिना लोग के तो जा नहीं सकते गैस, लाइट बंद कर देते। तो गैस बाबू को खिला के वापस आ गई और अब बना रही हूँ रोटी, फिर खोलूंगी व्रत। तो गैस रोटी बना के, तो ऊपर बारिश का मौसम हो गया है, तो मेरे ऊपर सूख रहे हैं गेहूँ, तो वो नीचे लेके आ जाती हूँ पहले, बारिश आने लग गई है। तो कैसे ये सूख रहे हैं मेरे गेहूँ, जो बारिश का मौसम हो गया गीले हो जाएंगे, तो इसको ले लेते हैं। मैं हमेशा धो के ही पिसाती हूँ, तो आज भी धो दिया, तो अब लेके जा रही हूँ अंदर। बारिश में गीले हो जाएंगे 2 दिन सूखने के बाद में। चलो गाइस, तो रोटी तो बना दी मैंने, गेहूँ भी नीचे लेके आ गई, क्योंकि बारिश का मौसम हुआ है, और खाना बना दिया। घड़ी में 1 बज चुके, तो अब मैं व्रत खोल रही हूँ। और पहले लेके आ गई मैं, बीच में व्रत खोलने बैठूंगी और बीच में बारिश आ गई तो कौन लेके आएगा, घर पे कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ और बच्चे स्कूल गए, आप सबको पता ही है। तो गाइस मैंने चूरमा बनाया और सब्जी बनाई, सब्जी और चटनी ले ली, इसमें ये राब बनाई हुई है और नमकीन और रोटी, सब पास में, पानी का लोटा सब पास में लेकर ही बैठी हूँ, क्योंकि फिर मुझे कौन पकड़ाएगा, मैं बैठूंगी तो उठ सकती नहीं हूँ, खाना खाने से व्रत खोल रही हूँ, तो सब पास में लेकर ही, सब मैं के पास में लेके बैठ जाती हूँ, तो आराम से खाना खा लूँगी जब तक बच्चे आ जाएंगे। आधा घंटा है अभी। तो चलो गाइस, आप भी खाना खा लीजिए, आइए, तो मैं खोलती हूँ व्रत, आपसे वापस बाद में मिलते हैं। तो गाइस बच्चे स्कूल से आ गए हैं और एक गया ट्यूशन और दूसरे वाला घर पे ये पढ़ाई कर रहा है, और मैं सीख रही हूँ सूट। तो ये ननन भाई का सूट है, तो धीरे धीरे सीख रही हूँ नौरतों तक, वो नौरतों में वापस पुणे चले जाएंगे गैस। तो अब सीख रही हूँ कपड़े, तो कपड़े सीखने के बाद में आपसे वापस मिलते हैं। पहले मैं आराम से सिलाई कर देती, अब मुझे सिलाई करने में बहुत जोर आता है,
क्योंकि थोड़े आंखें भी दर्द करने लग जाती, फिर पैर दर्द करने लग जाती, इसलिए थोड़ा अब मैं सिलाई बिल्कुल कम कर दूँ। घर घर के सिल भी हो, मेरे है, मेरे सासू जी के, ननद भाई के, देरानी के, मेरे या मम्मी भाभी के, बाहर की सिलाई बिल्कुल बंद है अभी। तो चलो गाइस इसको पूरा कर लेते हैं घाघरे को। ये घाघरा है अभी, कल कटिंग करके रखा था और आज घाघरे की सिलाई कर देती हूँ, कल या परसों तक पूरा हो जाएगा। चलो गाइस आपको घाघरा सिलने के बाद में वापस मिलते हैं।